नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है एसएससी जीडी 2025 में हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमारा सेट नंबर 8 है। यह कब का आया हुआ पेपर है? तो 31/2/2024 का शिफ्ट नंबर 4 का आया हुआ पेपर है, जिसमें जितने भी 20 क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। इसके पहले हमने 20 तारीख के जितने भी शिफ्ट था उनको सभी शिफ्ट का एनालिसिस करा दिया है, और इसका भी आज लास्ट शिफ्ट का है। तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले वहाँ जाके वीडियो देख लें, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखें। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए इस शिफ्ट का 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी। एक वर्ष बाद शहर ए की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो गई, तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? चलिए जल्दी जल्दी बताइए, अगर आप लोगों से आंसर बनेगा, नहीं तो हम आपको बता रहे हैं। आप लोग अपना आंसर भी मैच करते जाइए कि कितने क्वेश्चनों का आंसर आपसे सही सही बन रहा है। देखिए ए की जनसंख्या पहले कितनी थी? तो पहले जनसंख्या थी कितनी? 62,500। तो 62,500 पहले थी। अब कितनी हो गई? तो ये अब हो गई है 75,000। बढ़ के कितनी हो गई? 75,000 हो गई। ठीक है, अब देखिए बढ़ के 75,000 हो गई, तो इसको हम घटाएंगे भाई, कितनी बढ़ी? तो यहाँ से देखिए कितनी बढ़ गई है। तो 75,000, तो 62,000 से 62 10 72 होता है, और 72 3 75, तो कितना हो जाएगा ये? तो ये हमारा हो जाएगा 62 10 72 होगा, और 500 ऑलरेडी है, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा 12,500। कितना होगा? घटाएंगे तो 12,500 आ जाएगा। ठीक है, 12,500 हमारा हो जाएगा। अब 12,500 हमारा बढ़ गया किस पर? 62,500। तो परसेंटेज निकालना है, क्योंकि जनसंख्या प्रतिशत मतलब कितनी वृद्धि हुई। तो 12,500 जनसंख्या वृद्धि हुई, और किस पे वृद्धि हुई? तो इस पर वृद्धि हुई, तो ये हमारा नीचे जाएगा। तो ये 62,500 हमारा नीचे हो जाएगा, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको प्रतिशत निकालना है। चलिए अब इसको सॉल्व करिए और आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए। अब 25 से 5 बार, अब 25 से 25 बार होता है, कितनी बार? 25 से 25 बार। 5 से 5 बार कट जाएगा, तो कितना बार? 1/5 होगा। 1/5 ही कितना होता है? 20% होता है। ठीक है, 1/5 ही कितना होता है? 20%। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जिसका जिसका आंसर सही आया है तो कमेंट बॉक्स में यस करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए दूसरे नंबर का, Z1 Z2 और Z3 एक काम को क्रमशः 100, 50 और 75 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन Z2 ने काम पूरा होने से 15 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? चलिए देखते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए Z1 जो है ये काम को कितने दिन में कर रहा है? तो 100 दिन में। Z2 जो है कितने दिन में कर रहा है? तो Z2 जो है ये कर रहा है 50 दिन में। और Z3 है जो कितने दिन में कर रहा है? तो ये 75 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार से करते हैं? तो इसका एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 100, 50, 75 का एलसीएम कितना होगा? 150, मतलब ये 150 हो जाएगा। आपसे बनना चाहिए, एलसीएम निकालते, नहीं बनेगा तो हम वीडियो बना देंगे। देखिए कितना है? 150। तो 150 देखिए 150 इसका एलसीएम हो जाएगा। इसमें भाग देंगे तो इनका एफिशिएंसी आएगा। देखिए 150 नहीं आएगा, क्योंकि 100 से भाग देंगे तो इसका कितना आएगा? रुक जाइए, इसका हम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? तो 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? टोटल हमारा 300 एलसीएम आ जाएगा। इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा? 300 हो जाएगा। तो एलसीएम हमारा 300 हो गया। अब 100 को अगर हम 300 में भाग देंगे तो कितना आएगा? तो ये हमारा 3 बार जाएगा। 50 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो 5 से 6 बार, 6 बार जाएगा। और 75 दूना 150 होता है, तो कितनी बार जाएगा? ये 4 बार जाएगा। ठीक है, देखिए तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी कितना? 3, 6 और 4 एफिशिएंसी आ गई। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, Z2 ने काम पूरा होने से 15 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो कभी भी कोई अगर काम मतलब होने के 15 दिन पहले छोड़ देता है तो उसको क्या किया जाता है? उसको जोड़ा जाता है, क्योंकि देखिए काम कितने दिन में हुआ हमको ये पता है नहीं। तो क्या करना पड़ेगा कि Z2 कितना दिन काम किया? 15 दिन काम किया, और कितने एफिशिएंसी से? 6 की एफिशिएंसी से काम किया। तो 15 से 6 की एफिशिएंसी से काम किया, टोटल कितना वर्ग कर देगा? 90 वर्ग कर देगा। तब देखिए 90 वर्ग करेगा तो क्या करना पड़ेगा? इसको घटाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हमको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए काम पूरा होने से 15 दिन पहले छोड़ा है, तो काम कितने दिन में हुआ हमको ये पता तो है नहीं। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सोच लीजिए कि Z2 ने पूरा लास्ट दिन तक काम किया। तो टोटल वर्ग कितना हो जाएगा? 300 पहले था, अब प्लस 90 कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 390 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीनों मिलके अगर Z1 प्लस Z2
अब प्लस 3 ने कितने दिन में काम किया, तो ये टोटल वर्क हमारा 390 हो गया। अपॉन में टोटल वर्क कितना है, तो देखिए तीनों का एफिशिएंसी कितनी है, 6 4 10 3 13, 13 की स्पीड से काम करेंगे। तो 13 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 से 3 बार 39, तो 30 डे में काम कर देंगे। कितने दिन में काम किए होंगे, 30 दिन में। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक चीज़ हम आपको समझा दें कि यहाँ पे कभी भी कोई अगर बोलता है कि काम पूरा होने के पहले अगर छोड़ा है 15 दिन, तो काम हमको ये पता है नहीं कितने दिन में हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, टोटल वर्क में जोड़ना पड़ता है। ये सोचिए कि वो आदमी लास्ट तक काम किया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अगर आप लोगों से बन रहा है। देखिए अंडर रूट में है, अगर आपको न दिख रहा होगा तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं। 0 पॉइंट कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, 0 0 0 0 8 1, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो एक चीज़ यहाँ पे हम आपको बता दें, कभी भी अगर अंडर रूट के अंदर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर जैसे देखिए अंडर रूट के अंदर अगर 4 अंक दशमलव के बाद 4 अंक है तो बाहर आएगा तो आधा हो जाता है। कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो मतलब अगर 4 अंक के बाद दशमलव है तो बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, बाहर हो जाएगा 2 अंक के बाद। अगर 2 अंक के बाद है तो बाहर आएगा तो 1 अंक के बाद हो जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे 81 है तो 81 किसका स्क्वायर होता है, तो 81 जो है किसका है, 9 का स्क्वायर है। अब देखिए 9 का स्क्वायर है तो एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने अंक, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 अंक के बाद दशमलव लगा है। तो ये अंडर रूट के बाहर आएगा तो उसका आधा हो जाएगा, मतलब 6 अंक के बाद है तो कितना हो जाएगा, ये 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 0.00, और 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, तो कितना हो जाएगा 9। तो करेक्ट आंसर आएगा 0.009। ए राइट आंसर देखिए थर्ड नंबर दिया हुआ है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन का कर सकते हैं। अगर अंडर रूट के अंदर है तो बाहर आता है तो उसका आधा होता है, अगर यही अंडर रूट के अंदर जाता तो क्या हो जाता, दुगना हो जाता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि 4m बराबर 5n बराबर 20c है तो m n और c का मान क्या होगा, मतलब रेशियो क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। 4m दिया है बराबर 5n दिया है बराबर दिया है 20c दिया हुआ है। कभी भी इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, सबसे पहले आप क्या है, देखिए इनके बराबर अगर हम k मानते हैं तो k मानेंगे तो क्या होगा, ये संख्याएं पलट जाएंगी। जैसे देखिए हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए थोड़ा कर रहे हैं। जैसे 4m दिया है बराबर ये 5n दिया है बराबर ये 20c दिया हुआ है। तो ये अगर इसके बराबर हम k मान लेते हैं तो am बराबर हमारा क्या होगा, am बराबर ये k/4 होगा। कितना होगा, k/4 होगा। इसी प्रकार n बराबर कितना होगा, ये हमारा k/5 होगा। और इसी प्रकार c बराबर हमारा क्या होगा, ये हमारा k/20 हो जाएगा, ठीक है, 20 हमारा हो जाएगा। अब देखिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये पलट जाएगा संख्या, तो 4 5 और 20 मतलब 20 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम हमारा कितना निकल के आएगा, ये हमारा एलसीएम 20 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनमें गुणा करना पड़ेगा। तो k/4 में 20 का गुणा करेंगे तो m हमारा कितना आ जाएगा, तो m आएगा 4 से 5 बार जाएगा तो 5 आएगा। n हमारा कितना आएगा, 5 से 4, तो n हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा। और c कितना होगा, 1 आ जाएगा। तो ये एलसीएम, ये हमारा रेशियो बनेगा 5:4:1। कितना बनेगा, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए थर्ड में दिया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। लेकिन इन चीज़ों से अगर आपको बचना है तो यहाँ पे एक स्टेप आप बचा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट अगर इस प्रकार से अगर दिखता है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, नीचे वाले को रहने दीजिए इसको। चलिए देखते हैं, देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे। तो अगर 4m 5n और 20c दिया है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप ऊपर वाले का ही एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि ये संख्या पलटेगी। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 20। तो आप 20 क्या करिए, 20 है तब 4 का भाग दे दीजिए 20 में, तो कितना बनेगा, तो रेशियो बनेगा 4 से 5 बार, तो 5 बन जाएगा। फिर ये 5 से भाग देंगे 20 में, तो ये 4 बनेगा। और फिर इसका बनेगा तो 20 में 20 का भाग देंगे तो 1। तो इस प्रकार से आप एक लाइन में इसका आंसर ला सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यही आएगा। आपको इस प्रकार से स्टेप को बचाना है और टाइम को बचाना है। तो देखिए ये पूरा इसका आपका लेंदी मेथड हो गया अगर पूरा निकालेंगे, क्योंकि ये पलट जाता है। तो इनका एलसीएम लीजिए, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो एलसीएम ले लीजिए और फिर भाग दे दीजिए, तो डायरेक्ट इसका रेशियो बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 30% की वार्षिक दर से ऋण पर दी गई निश्चित धनराशि 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का बीच का अंतर 337.5 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी है। चलिए इसको देखते हैं
क्या है 30% की वार्षिक दर के हिसाब से ऋण दिया गया है, जो 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर है और किस में है, अर्धवार्षिक रूप में। तो यहाँ पे देखिए अर्धवार्षिक रूप में है, तो यहाँ पे आर हमारा है कितना, आर है 30%। तो अगर 1 वर्ष का है तो आर कितना हो जाएगा, देखिए अर्धवार्षिक होगा तो आर का ये 15%, क्योंकि आर का क्या हो जाता है आधा। 1 वर्ष है तो टाइम कितना होगा, 2 ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा। और ये बोल रहा है देखिए, और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, तो 1 साल के लिए साधारण ब्याज है, तो एस आई हमारा एस आई के लिए क्या होगा, तो 1 साल के लिए साधारण ब्याज है तो इसका क्या परसेंटेज होगा, 30% हो जाएगा। क्योंकि इसमें आर कितना है, ये इसको हम एस आई हटा देते हैं, कितना होगा, तो यहाँ पे आर हमारा कितना होगा, 30% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 15% दिया हुआ है, तो इसका टोटल सी आई निकाल लीजिए। सी आई परसेंटेज कितना हो जाएगा, सक्सेसिव मेथड लगाएंगे तो ए प्लस बी होगा, तो 15 + 15 कर दीजिए, प्लस 15 × 15 मतलब ए × बी, तो 15 × 15 अपॉन 100। तो टोटल हमारा कितना आएगा, देखिए 15 15 30 और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 × 15 तो 225। तो नीचे 100 है तो 2 दशमलव कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 15 15 30 और 2.25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 32.25% आ जाएगा। तो ये टोटल सी आई कितना बनेगा, 32.25%। और देखिए साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज जो एस आई हमारा लगने वाला है तो 30% के हिसाब से 1 साल का कितना होगा, तो ये 30 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30% ही आ जाएगा। ठीक है, टोटल 30% आ जाएगा। तो अब देखिए सी आई माइनस एस आई दिया है, इनका अंतर कितना होगा, तो 32.25 है और 30 घटा देंगे तो कितना बनेगा, ये 2.25 बनेगा। इतना इसका परसेंट क्या है, इनका अंतर दिया है, जबकि एक्चुअल में कितना दिया है, तो 337.5 दिया हुआ है। तो चलिए इसको इक्वल कर लेते हैं, तो 2.25% बराबर कितना होगा, 337.5। तो 100% निकालना है तो 100% निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं, तो देखिए 100% निकालना है तो किस प्रकार से करना होगा, तो 100% के लिए करना होगा, ये नीचे चला जाएगा तो 337.5 रहेगा, अपॉन में 2.25 हो जाएगा और मल्टीप्लाई क्या है 100 करना पड़ेगा। अब इसको पूरे को सॉल्व करिए, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, तो 33 और ये दिया है 75, तो इसको 225 से हम जब भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव है, नीचे 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक से 1 अंक कट जाएगा, तो ये दशमलव यहाँ पे एक जीरो हमारा बढ़ जाएगा। 225 से अगर भाग देते हैं तो ये 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो करेक्ट आंसर इसका आने वाला है 15 और 3 जीरो आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर देखिए दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए क्योंकि हमारा सीआई क्या है, साधारण सीआई जो है चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक है, तो उसमें दर का आधा समय का दुगुना, तो 1 वर्ष है तो 2 वर्ष हो जाएगा, 30% है तो 15%। 15% के हिसाब से सीआई कितना होता है, 2 साल का होता है 32.25% होता है, और 1 साल का साधारण ब्याज 30% के हिसाब से 30%। अंतर कितना हो गया, 2.25%। तो इसके इक्वल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। साथ साथ सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सुरेश एक कार को कितने में बेच रहा है, 36% की हानि पर। ठीक है, तो 36% की हानि पर बेच रहा है, तो 36% बराबर कितना होता है, सबसे पहले निकाल लीजिए। या तो आप क्या करिए, इसको 36% है तो या तो इसको 36% ही रहने दीजिए, इसको आप क्या करिए, तो 36% के लिए आप क्या करेंगे, तो 36 अपान कितना हो जाएगा, तो 36 अपान हमारा हो जाएगा ये 100 है ना, 36 अपान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, 100 रुपये की चीज़ पर 36 रुपये की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 100 रुपये की चीज़ पर 36 रुपये की हानि हो रही है। तो यहाँ पे देखिए 2 तरीके से हम आपको समझाएंगे, तो CP और ESP, क्योंकि हमको पूछ रहा है CP मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए टोटल 100 रुपये पर 36 रुपये की हानि हुई, मतलब 100 रुपये की अगर चीज़ है, 100 पर अगर 36 की हानि हुई तो कितने रुपये में बेचा होगा। तो देखिए 100 में अगर 36 घटाएंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको जब हम किससे भाग देंगे, तो इसको हम जब भाग देंगे तो अगर 4 से भाग देंगे तो 25 आएगा, 4 से तो इसको भाग देंगे 16 चौको 64, तो ये हमारा कट जाएगा। तो करेक्ट आंसर बनेगा 25 और 16। तो राइट आंसर ये इतना आ जाएगा। ये करना है तो ये कर लीजिए, नहीं तो आपको देखिए दूसरा अगर करना है तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ से हम साइड में लाइन खींच देते हैं, फिर आपको दूसरा भी बता देते हैं। देखिए 100 मान के आप कर सकते हैं। 100 किस प्रकार से मान के करेंगे, देखिए यहाँ पे CP और ESP का रेशियो हमको निकालना है। देखिए
36% कम में बेचता है। तो देखिए 100 रुपये अगर सीपी है तो सीपी 100 रुपये है, तो अगर 36% कम में बेचेगा तो 100 में अगर 36 घटाएंगे तो डायरेक्ट 64 आ जाएगा। तो इसको जब हम एक ही लाइन में कट कर देंगे तो आपका आ जाएगा, इतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 25 आएगा, 4 से भाग देंगे और 4 से देंगे 16 चौको 64। करेक्ट आंसर इतना आ जाएगा। तो आपको जो करना है वो कर सकते हैं 100 मान के, या तो आप रेशियो से भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए किसी धनराशि पर 7% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 350 का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, 7% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 350 का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए, क्या है, मासिक ब्याज बोल रहा है। तो ठीक है, तो मासिक ब्याज बोल रहा है। देखिए 7% वार्षिक दिया है, इसको करने के लिए आप 2 तरीके से कर सकते हैं, दोनों हम आपको बताएंगे। देखिए किस प्रकार से, यहाँ से हम साइड में कर देते हैं। देखिए दोनों तरीके से आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि एक कर सकते हैं 7% की वार्षिक दर, तो 350 मासिक है तो पहले क्या करिए, अगर 350 रुपये एक महीने का है तो 12 महीने का निकालिए, क्योंकि देखिए 350 रुपये अगर मासिक है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, ये हमारा टोटल निकल जाएगा। देखिए अगर आपको करना है तो पूरा कर दीजिए, नहीं करना है तो मल्टीप्लाई ना करिए, तो ये आपको पूरा रहने दीजिए, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए 7% वार्षिक है, 7% वार्षिक है, तो देखिए यहाँ पे हम निकालना है तो आवश्यक धनराशि की कीजिए, तो आवश्यक धनराशि निकालना है। तो देखिए P का 7% बराबर कितना होगा, तो 7% बराबर इतना ही तो होगा, क्योंकि इतना ही तो ब्याज बन रहा है। तो कितना हो जाएगा, 350 मल्टीप्लाई 12, हमने 12 का मल्टीप्लाई इसलिए साथ में नहीं किया क्योंकि ये 7 से कट जाएगा। तो P बराबर हमारा कितना होगा, तो P बराबर देखिए 7 से हमारा नीचे जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 से कितनी बार जाएगा, 7 से 5 बार जाएगा, है ना, 5, तो ये 0 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 12। अब यहाँ पे 7 के लिए जो 2 0 बढ़ जाएगा, तो ठीक है। तो P बराबर हमारा करेक्ट आंसर कितना आएगा, 12 से 5 बार 60, ये 3 0 बढ़ जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर 60,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए P मल्टीप्लाई 7% है, तो परसेंट के लिए 7 अपान क्या होगा 100, तो 100 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हमने 1200 यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसको दूसरे तरीके से अगर करना है तो किस प्रकार से करेंगे, 7% वार्षिक है, तो 7% देखिए वार्षिक है, क्योंकि हमको यहाँ पे मासिक ब्याज दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितना दिया है, 350 रुपये ब्याज है ब्याज, और P का देखिए तो ये हमारा 7% वार्षिक है, तो P का 7% क्या है, हमारा वार्षिक है, तो इसको अगर हम 12 से डिवीजन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मासिक हमारा निकल आएगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये हमारा मासिक हो जाएगा। तो P बराबर क्या होगा, तो P बराबर हमारा हो जाएगा 350, 12 हमारा नीचे है तो 12 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, अपॉन 7 होगा, 7% है, तो परसेंटेज को अगर हम 7/100 करेंगे तो 100 पलट के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इतना वही चीज़ आएगा। तो P बराबर हमारा करेक्ट आंसर कितना आएगा, 60,000 आएगा। पूरा आप कट करेंगे तो 60,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे वो कर सकते हैं। देखिए पहला है कि 350 में 12 करिए तो ये क्या हो जाएगा, वार्षिक हो जाएगा। तो 7% बराबर क्या करिए, 7% बराबर आपका क्या कर दीजिए, 350 मल्टीप्लाई 12 कर दीजिए, तो आपका P आपका निकल आएगा। एक चीज़ आप क्या करिए, तो एक चीज़ यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, P मल्टीप्लाई 7% ना करके 7% बराबर कितना करिए, 350 मल्टीप्लाई 12 करिए, फिर आप 100% भी निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 70,000 रुपये को A, B और C के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि A/B बराबर 2/3 है और B/C बराबर 4/5 हो, तो इसमें A का हिस्सा कितना होगा। तो सबसे पहले हमको ये रेशियो निकालना होगा। देखिए A रेशियो B दिया है, कितना है, तो दिया है 2/3। यहाँ पे B रेशियो C दिया है, तो ये कितना है, 4/5 में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको इसको रेशियो बनाना पड़ेगा, रेशियो बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो देखिए B यहाँ पर 3 है, B यहाँ पर 4 है, तो एक ही रेशियो, क्योंकि यहाँ पर सेम होना चाहिए। तो इसको हमको बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, बराबर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर हम कितने का कर दें, 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए 4 3 12 और 4 3 12 हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से, 4 दूनी 8 निकलेगा और 4 से 12 निकलेगा और 3 से क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पर कितना होगा, 5 से 3 15। तो देखिए 12 हमारा सेम हो गया, B भी हमारा सेम हो गया, तब ये हमारा रेशियो बन जाएगा। तो A/B/C कितना बन गया, तो ये हमारा 8/12/15 बन गया। अब बोल रहा है, देखिए क्या करना है,
तो 70,000 रुपये को ABC के रूप में बांटना है। तो देखिए अनुपात कितना, A को 8 मिल रहा है, B को 12, C को कितना 15 है। तो टोटल हमारा कितना हो गया, तो 12 8 20, 10 30 5 35, टोटल हो गया 35, मतलब मिल रहा है 35, जबकि एक्चुअल में कितना बांटना है, ये 70,000 बांटना है। तो 70,000 ये इक्वल हो जाएगा। तो 1 बराबर हमारा कितना है, 35 दूना, तो 1 बराबर 2,000 हमारा आ जाएगा। तो निकालना किसका है, तो 1 बराबर 2,000, तो निकालना हमारा किसका है, A का हिस्सा निकालना है। तो A का कितना है 8, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा, क्योंकि 1 बराबर 2 तो 8 बराबर 16 है। 16,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आप लोगों को क्वेश्चन कितना समझ में आ रहा है कमेंट जरूर करिए और ये जरूर बताइए कि आप लोगों से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 58 की पावर 29 को 5 से भाग देने पर शेष फल कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। क्योंकि रिमाइंडर निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है 58 कि पावर में 29 है को भाग देना है 5 से, ठीक है। देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले देखिए किससे भाग हो रहा है। तो ये 55 तक तो पूरी तरह भाग हो जाएगा। देखिए 58 है तो 55 तक भाग पूरा हो जाएगा, तो हो जाएगा 55 अपन 5 करेंगे तो पूरा कट जाएगा ना। तो बचेगा रिमाइंडर कितना, 3 बचेगा। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 29। इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, 3 की पावर 29 अपन 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना हमने लिख दिया। अब देखिए ऊपर 3 है, पावर में 29 है और नीचे क्या है 5 है। तो इसको 3 को इस प्रकार बनाइए कि 5 के आसपास जाए। तो अगर हम 3 से कितनी बार कर देते हैं, देखिए किस प्रकार से, 3 से अगर हम कितनी बार करेंगे, तो 3 से अगर 2 बार 3 से स्क्वायर कर देते हैं तो 3 से 3 कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। 9 जो है 5 दूनी 10, मतलब 10 के आसपास है, मतलब एक ज़्यादा हो या तो एक कम हो। तो इसको हम क्या बनाएंगे, देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। तो बनाने का तरीका है, अगर इसमें हम 3 कॉमन ले लें तो हमारा बनेगा 3 की पावर 28। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर का क्या कर देंगे, स्क्वायर है तो ये बनेगा 28, तो 14 हो जाएगा। कितना होगा, भाग देंगे 28 में तो 14 दूना 28। देखिए पावर का पावर होता है मल्टीप्लाई, वही चीज़ लिखा है ना, 14 दूना 28 और एक 3 ये साइड में मल्टीप्लाई है तो 14 दूना 28 और एक 29 है ना, और नीचे हमारा 5 रहने दीजिए। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 3 ही का 3 ही रहेगा। ये हमारा हो जाएगा 3 से 3 9, ये पावर में 14 अपान कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 नहीं है 5 है तो 5 लिख लीजिए, रुक जाइए थोड़ा सा, हाँ ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 5 है तो 5 रह जाएगा। अब देखिए 5 से कितनी बार जाएगा, तो ये 5 से देखिए 5 दूनी 10 होता है तो 9 है, तो 9 कितना कम है, 1 कम है, तो ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई पावर के -1 ऊपर 14 रहेगा अपान 5, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे जगह तो नहीं है लेकिन हम यहाँ पे बना देते हैं। देखिए -1 की पावर में अगर सम संख्या है, -1 की पावर में सम संख्या है तो क्या आएगा, उसका मान हमेशा +1 में आएगा। और अगर -1 की पावर में अगर विषम संख्या है तो क्या आता है, उसका मान आता है -1 में आता है। तो यहाँ पे देखिए 14 क्या है, सम संख्या है, तो इसलिए 1 आएगा और 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आ जाएगा, करेक्ट आंसर कितना होगा 3। देखिए यहाँ पे राइट आंसर दिया है, कितना आ जाएगा 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना आपसे बनता होगा, क्या है जितना भाग जा रहा है उसको पूरा भाग दे दीजिए, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो 3 का पावर 29 अपान 5 होगा, ठीक है। इस प्रकार हमने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद आपको सॉल्व करना है इस प्रकार से, तो आपसे बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। प्रथम विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को करना है तो आपको 31 विषम संख्याओं को लेना पड़ेगा, ये तो लेंदी मेथड हो गया। अगर इस प्रकार से करेंगे तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते पेपर के हिसाब से। लेकिन देखिए इसका शॉर्टकट क्या होता है, इसका वो फार्मूला होता है, अगर प्रथम n विषम संख्याओं का जो औसत होता है वो क्या होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज जो होगा वो क्या होता है, वो n ही होता है। जितनी संख्याएं होता है उतना ही होता है। तो अगर 31 संख्याओं का है विषम संख्याओं का औसत, तो 31 अगर विषम संख्याओं का है तो यहाँ n बराबर क्या होगा 31। तो इस प्रकार एवरेज भी कितना हो जाएगा, एवरेज भी हमारा 31 निकल आएगा। तो करेक्ट आंसर कितना होगा 31 होगा। अगर आप लोगों को भरोसा नहीं तो एक बार इस क्वेश्चन को आप करके देखिए। देखिए जैसे मान लीजिए विषम संख्या कौन सी होगी, 1 होगी, 3 होगी और 5 होगी। हमने 3 संख्या ले ली, उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए किया है, 3 संख्या ले लेंगे, ठीक है। फिर देखिए किस प्रकार से होगा, 3 संख्या कितनी संख्याएं होंगी, टोटल 3। तो 3 अगर n बराबर कितना आएगा 3,
3 आएगा। तो एक्चुअल में इसका राइट आंसर कितना आएगा, इसका एवरेज जो होगा 3 ही आएगा, है ना। लेकिन देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको सम करिए तो 5 3 8 1 9 और 9 में देखिए टोटल सम अपान टोटल नंबर कितना है 3, 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा। तो देखिए यहाँ से भी निकल आएगा, अगर विषम संख्या है तो यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। तो ये क्या है, अगर प्रथम एन, अगर ए सिर्फ प्रथम में लगेगा, प्रथम मतलब 1 से, तो प्रथम विषम एन विषम संख्याओं का एवरेज क्या होता है, एन ही आता है। अगर यहीं पे सम होता तो सम क्या होता है, प्रथम सम संख्याओं का एवरेज कितना होता है, तो n + 1 होता है। इसको आप निकाल लीजिएगा कितना होता है, n + 1। अगर जैसे 10 प्रथम सम संख्याएं हैं तो उनका एवरेज क्या होगा, n + 1, 10 + 1 करेंगे तो 11 आएगा। जैसे विषम है तो अगर 11 संख्याएं हैं तो एवरेज भी 11 होगा। अगर प्रथम सम संख्याएं 11 हैं तो कितना हो जाएगा, 12, उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक अर्धगोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो अर्धगोला है तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये कितना होता है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। अगर आप लोगों से भी बन रहा है तो चलिए जल्दी कमेंट करके इसका बताइए क्या होता है फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे व्यास दिया है तो यहाँ पे r कितना होगा, 21/2 होगा, क्योंकि व्यास क्या होता है, त्रिज्या आधी होती है। तो यहाँ पर रख दीजिए 3 × पाई कितना है 22/7 होगा, मल्टीप्लाई r कितना है 21/2, 2 बार है क्योंकि r² है तो 21/2 कर दीजिए। अब देखिए जो कट हो रहा है तो कट कर दीजिए, 7 से कट करेंगे तो 7 से 3 बार, 2 से कितनी बार 11 बार, 3 से 3 9, 11 का मल्टीप्लाई तो 99 मल्टीप्लाई 21/2। अब इसको पूरे को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसको जब पूरे का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल आने वाला है, देखिए पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हम आपको बता देते हैं कितना आएगा, तो 1039.5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 99 21 का मल्टीप्लाई करिए, फिर 2 से भाग दे दीजिए, तो आपका करेक्ट आंसर इतना निकल के आ जाएगा। आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 घंटियाँ 6, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। सभी घंटियाँ एक ही समय पर बजती हैं, कितने मिनट के बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इस ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, घंटियाँ एक साथ बजती हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन का क्या है, आपको एलसीएम निकालना होता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। देखिए एक घंटी है 6 बजे, एक 8 सेकंड पर, एक 9 सेकंड पर और एक कितना है 10 सेकंड पर बजती है। तो अगर ये एक साथ कब बजेंगी, ये अगर क्वेश्चन में पूछता है तो इसके लिए आपको एलसीएम निकालना होगा। तो सबसे पहले इनका एलसीएम देखिए क्या होगा, तो 6 8 का एलसीएम देखिए कितना होगा, तो इसको तोड़िए सबसे पहले। देखिए इसमें टूटेगा 2 और 3 में टूटेगी, एक इसमें टूटेगा तो ये 2 का पावर कितना होगा, तो 2 का पावर 3 होगा। 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। इसको करेंगे 3 की पावर 2 है और इसको करेंगे तो कितना होगा, 2 की पावर 5 होगा, 2 × 5 होगा। ठीक है, इनका गुणनखंड कर दीजिए। तो एलसीएम बराबर इनका कितना होगा, देखिए सबसे पहले पावर लेंगे तो 2 की पावर कितना है 3 है, फिर मल्टीप्लाई यहाँ से अब डैश लगा दीजिए, 3 की पावर 2 है और मल्टीप्लाई 5 दिया हुआ है। ठीक है, तब 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, फिर 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 की पावर 2 कितना होता है 9 होता है, मल्टीप्लाई 5 होगा। तो 8 पंचे 40 और 40 से 9 चौक 36, 360 सेकंड आएगा। कितना आएगा, 360 सेकंड में दिया हुआ है। यहाँ पे सेकंड का आप लगा दीजिए, लगाना है तो देखिए कितना हो जाएगा, 360 सेकंड आ जाएगा। अब 360 सेकंड ऑप्शन में नहीं दिया है, तो अगर इसको हम 60 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा मिनट में आ जाएगा। तो कितनी बार आ जाएगा, 6 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि 360 में 6 का भाग देंगे तो 6 से 6 बार जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 6 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इस अगर कभी भी ऐसा पूछता है कि एक साथ घंटियाँ कब बजेंगी तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो इसको आपको निकालना है आपका एलसीएम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का। अमन एक काम को 28 दिन में कर सकता है, तो वह कुल काम कितना भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। चलिए देखते हैं इस प्रकार को क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। आप लोग भी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अमन एक काम को, तो अमन जो है मान लीजिए एक काम को एक की एफिशिएंसी से 28 दिन काम करके कितना काम करता है, तो 28 दिन में काम करता है। ठीक है, अमन देखिए यहाँ पे इसको हटा दीजिए थोड़ा सा। अमन एक की एफिशिएंसी से 28 दिन काम करता है, तो कितना काम कर लेता है, 28 दिनों में काम को कर लेता है। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी है, 1 देगी। इसी प्रकार अगर अमन एक दिन में
अगर एक की एफिशिएंसी से 8 दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा, 8 ही काम करेगा ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, ये एफिशिएंसी, एक की एफिशिएंसी से अगर वो 28 दिन काम किया तो टोटल वर्क कितना कर दिया, 28 टोटल वर्क कर दिया। ये हमारा आ गया टोटल वर्क, कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अब एक की एफिशिएंसी से 8 दिन काम किया तो टोटल कितना काम कर दिया, 8 काम टोटल काम किया। तो बोल रहा है 8 दिनों में पूरा कर सकता है, मतलब कितना भाग काम का कर सकता है, ठीक है। देखिए 8 दिन में वो 8 काम किया और टोटल काम कितना है, 28 काम है, तो टोटल 28 काम कर दिया है ना। तो कितना अंश होगा, 28 होगा। तो इस प्रकार इसको करेंगे। तब देखिए ये कट करिए, देखिए किसी से कट हो रहा है, तो कट जब करेंगे तो किससे होगा, 4 से कट होगा, तो 4 से 2 बार और 4 से 7 बार। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 2/7। एक बार और आपको समझाएंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा हटके है। ऑप्शन नंबर 4 इसका, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये मान लीजिए एक की एफिशिएंसी में एक दिन में एक काम करता है, तो टोटल 28 दिन में कितना काम करेगा, 28 काम करेगा। तो टोटल हमारा वर्क कितना हो गया, 28 टोटल वर्क आ गया। अब इसी प्रकार के एक की एफिशिएंसी से अगर 8 दिन काम करता है तो कितना काम कर लेगा, 8 काम। तो टोटल 28 काम था, 8 काम कर दिया, तो 8/28 करेंगे तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए 14 नंबर का। एक वस्तु का अंकित मूल्य 640 रुपये है। यदि उस वस्तु पर 37.5% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 640 रुपये। देखिए अंकित मूल्य 640 रुपये है। उस वस्तु पर 37.5% की छूट दी जाती है। सबसे पहले आपको बता दें 37.5% कितना होता है, तो 37.5% होता है 3/8, मतलब 8 रुपये पर कितनी छूट दी जा रही है, 3 रुपये की छूट दी जा रही है। तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य पूछेगा तो क्या होगा। देखिए विक्रय मूल्य किस प्रकार से निकलेगा, 8 रुपये पर 3 रुपये की छूट दे दिया तो कितना आ गया, 5 रुपये। मतलब कितने में मिलेगा, 5 रुपये का। 8 रुपये की चीज़ है, अगर 3 रुपये का छूट दे दिया तो मिलेगा कितने में, 5 रुपये में। तो जिस पर वो खरीदेगा कितने रुपये में, 5 रुपये में, तो 5 रुपये में खरीदेगा। तो इसको आपको निकालना है, तो क्या करिए, देखिए 640 रुपये का है, तो अगर इसको हम क्या करेंगे, टोटल है 8। यहाँ पे देखिए हम एमपी और एएसपी का रेशियो भी निकाल देते हैं, एमपी और एएसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो टोटल हमारा नीचे होता है, तो 8 रुपये में अगर एमपी होता 8 रुपये मतलब अंकित मूल्य, तो उस पर 3 रुपये की छूट देता तो सेलिंग प्राइस कितना होता, 5 रुपये हो जाता। ठीक है, 8 और 5 का रेशियो निकला है। जबकि देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 640 रुपये दिया है, जबकि है कितना, 8 रुपये। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 640 हो जाएगा, है ना। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 640/8 हो जाएगा। और हमको निकालना है 5, क्योंकि एसपी निकालना है, तो 1 बराबर इतना आ गया। तो 5 बराबर कितना होगा, 640/8 × 5। आपको हम स्टेप बाय बता रहे हैं, हालांकि करना है तो एक लाइन में कर सकते हैं। 640/8 करिए और मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तब देखिए कितना होगा, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 8 से कितनी बार, 8 से 8 बार 64 और 8 पंचे 40, तो कितना आ जाएगा करेक्ट आंसर, 400। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 400 रुपये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। आपको हमने समझाने के लिए इतना किया हुआ है, नहीं तो आपको एक लाइन में करना है। तो देखिए 640 रुपये क्या है, अंकित मूल्य है, यहाँ पे दिया हुआ है 3/8, 37.5% छोड़ना है, तो कितना बचेगा, मतलब 8 पर 3 की छूट देगा, तो 8 रुपये हमारा अंकित मूल्य हो गया। तो 8 बराबर 640 होगा, तो 640/8 करिए और मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, तो एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 5 संख्याओं का औसत 36 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है, तो प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग भी इसका आंसर साथ में बताइए। देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना है, 36 दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 संख्याओं का औसत है, तो टोटल नंबर 5 संख्याओं का औसत कितना है, 36। अगर टोटल नंबर का योग हम देखते हैं कितना आ जाएगा, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से 5 30, 3 कैरी, 5 से 3 15, तो 180 कितना आ जाएगा, टोटल योग आ जाएगा 180। ठीक है, अगर 5 संख्याओं का औसत 36 है तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। अब बोल रहा है प्रथम 2 संख्याओं का, तो प्रथम 2 संख्याएं कौन सी हैं, फर्स्ट और सेकंड ले लीजिए, और लास्ट की 3 संख्याएं हैं, तो थर्ड ले लीजिए, फोर्थ ले लीजिए और फिफ्थ ले लीजिए। लेना है तो आप एक्स वाई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उनका एवरेज जो है, देखिए प्रथम 2 संख्याओं का औसत जो है वो 3 संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है। कितना गुना है, तो 1.5 गुना दिया हुआ है, जैसा बोल रहा है वैसा कर दीजिए। अगर इसका हम क्या मानेंगे, इसका 1 गुना, इसका अगर हम 1 मानते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। 1.5 गुना एवरेज दिया हुआ है, ठीक है। अब 1.5 गुना एवरेज दिया हुआ है, तो इसको अगर दशमलव है तो दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। देखिए दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, और 10 इधर जाके
गुणा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसको हम हटा देते हैं और डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। देखिए तो हमारा कितना रेशियो बन जाएगा, तो रेशियो बनेगा इधर हमारा 15 हो जाएगा, इधर बचेगा 10। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा 5 से 3 बार, ये 5 से 2 बार हमारा बन जाएगा। अब देखिए ये हमारा किसका आ गया, एवरेज का आ गया, लेकिन यहाँ पे कितनी अंक है, 2 अंक है, हमने टोटल इसका मान निकाला था, तो इसका भी हमको मान निकालना पड़ेगा। तो इधर 2 अंक है और इधर कितने अंक है, 3 अंक दिया हुआ है। तो इसमें क्या करिए 3 मल्टीप्लाई, अगर टोटल मान निकालें इधर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, क्योंकि इधर कितने अंक है, 3 अंक है, इधर 2 अंक, तो ये कितना हो जाएगा 6 रेशियो, इधर भी कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसको जब हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका मान, संख्याओं का मान कितना आएगा, 1 रेशियो 1 में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए टोटल मान कितना दिया है, 180 दिया है, जबकि हमारा 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 बराबर 180, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 90। ठीक है, 1 बराबर 90, क्योंकि हमको इधर ही का निकालना है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड संख्याओं का योग निकालना है। योग निकालना है तो एक योग कितना होगा 1, देखिए फर्स्ट और सेकंड संख्याओं का योग 1 आया और 3 संख्याओं का योग 1 आया, तो 1 1 कितना हो गया 2 योग हो गया, जबकि टोटल योग कितना है, तो टोटल योग 180 है, तो टोटल योग 2 है, 2 बराबर 180, तो 1 बराबर 90। तो करेक्ट आंसर, क्योंकि हमको 2 अंकों का निकालना है तो कितना हो जाएगा 90 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन ना समझ में आए तो एक बार रिपीट करके देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक निश्चित शहर की जनसंख्या में पहले 5% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि हुई, तो जनसंख्या में कुल प्रतिशत कितने % की वृद्धि हुई। देखिए इसको सक्सेसिव मेथड से कर दीजिए। देखिए पहले 5% की वृद्धि हुई, फिर 8% की वृद्धि हो गई, तो क्या होता है सक्सेसिव मेथड, a + b प्लस a × b अपॉन 100। इसको कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5% प्लस 8% की वृद्धि हुई, परसेंटेज ना लगाइए यहाँ पे। देखिए फिर प्लस करिए, फिर 5 × 8 करिए अपॉन 100 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, दोनों को जोड़िए, 8 5 13 हो जाएगा, 13 और प्लस 8 से 5 40 अपॉन 100, तो ऊपर क्या होगा 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो बन जाएगा 0.40। तो ये राइट आंसर आएगा 13.40। करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, इतने परसेंट, कितने % की वृद्धि हुई। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है 13.44% या 40%, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। इसको आप सक्सेसिव मेथड से कर सकते हैं, रेशियो मेथड भी करना है तो 5% बराबर कितना होगा 8% बराबर भी करके कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग अपना लास्ट में स्कोर कार्ड जरूर बताइएगा, टोटल 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बने। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 132 रुपये है, यदि लाभ प्रतिशत 20% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए पहले 20% लाभ प्रतिशत है तो 20% बराबर कितना होगा, तो 20% बराबर हमारा हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब चलिए CP और SP का रेशियो निकालते हैं। CP और SP का रेशियो निकालेंगे तो देखिए 20% बराबर 1/5, मतलब 5 रुपये अगर CP है तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है ना। देखिए अगर 5 रुपये का CP है तो 1 रुपये का लाभ हुआ, तो मतलब कितने में बिका होगा, 6 रुपये में बिका होगा कि नहीं बिका होगा। देखिए 1/5 हुआ तो 5 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो अगर हमने CP 5 मान लिया तो 5 पर 1 लाभ हुआ, तो SP कितना होगा, कितने में बेचा होगा, 6 रुपये में बेचा होगा। ठीक है, अब देखिए इनका अंतर देखिए, तो इनका अंतर अगर देखेंगे तो कितना दिया हुआ है, इनका अंतर है 1, जबकि अंतर कितना दिया रहा है तो 132 दे रहा है। क्वेश्चन बोला है ना अंतर कितना है 132, तो 1 बराबर 132, तो हमको पूछ रहा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है 6, तो 1 बराबर 132, तो 6 बराबर कितना होगा 6 × 132, इसका गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। 6 से 2 बार 12, 18 1 19 हो जाएगा, कैरी 1, 6 से 1 बार 6 1 7, 752 कितने रुपए 752 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है तो आपसे एक क्वेश्चन बन जाएगा। हालांकि सभी क्वेश्चन क्या है, एक आध दो क्वेश्चन पिछले शिफ्ट से रिलेटेड रहते हैं, तो आप अगर पूरे शिफ्ट को करते हैं तो आपसे क्वेश्चन बन जाने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का। देखिए इसका लघुत्तम समावर्त बताना है। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, फिर है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और लास्ट में दिया है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6। देखिए एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, आप सभी बातों को हटाइए। इसमें देखिए जो सबसे बड़ी पावर हो, जैसे 2 में सबसे बड़ी पावर हो, 3 में जो हो, 4 में हो, वो सबसे बड़ी पावर को आप ले लीजिए, यही एलसीएम होता है। ठीक है, एचसीएफ होता तो आपको सबसे कम
छोटी वाली पावर पकड़ना पड़ता है जो सभी में हो। जैसे देखिए यहाँ पर 2 2 2 सभी में है ना, तीनों में, तो इसकी सबसे बड़ी वाली पावर ले लीजिए। तो अगर 2 में देखेंगे तो कौन सी सबसे बड़ी पावर है, तो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 को ले लीजिए, फिर मल्टीप्लाई करिए। अब 3 है तो 3 की पावर देखिए सबसे बड़ी क्या है, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 6, 3 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। क्या राइट आंसर होगा, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 6 हो जाएगा। अगर इसी में एचसीएफ पूछता तो किस प्रकार से निकालते, देखिए एचसीएफ भी हम आपको बता देते हैं। एचसीएफ में देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन है 2। अब 2 में देखिए पावर में सबसे छोटा कौन सा है, तो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, तो मतलब 2 की पावर 4 सभी में है, तो 2 की पावर 4 सबसे छोटा वाला ले लीजिए, फिर मल्टीप्लाई। फिर 3 की पावर देखिए 3 है, 3 की पावर तीनों में है, 3 3 3 सभी में है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 6, तो मतलब 3 की पावर 2 सभी में होगा, सबसे छोटा वाला लेंगे सब सभी में होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर एलसीएम है, हालांकि हमने आपको एचसीएफ भी बता दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, एक खिलौने का वास्तविक मूल्य $25 है, लेकिन यह 30% की छूट के साथ सेल में बेचा जाता है, तो खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या बोल रहा है, क्या है, वास्तविक मूल्य ₹25 है, लेकिन यह 30% की छूट के साथ सेल में बेचा जाता है। ठीक है, वास्तविक मूल्य मतलब क्या है, इसका एमपी मतलब मार्केट प्राइस कितना है, तो ये $25 दिया हुआ है। ठीक है, इस पर 30% छूट दी गई। कोई चीज़ अपने आप में क्या होता है 100%, अगर उस पर 30% की छूट दे दी गई तो अब कितना बचेगा, 70% बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, 70%। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आप 70% निकाल दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना है, तो ₹25 उसका प्राइस था, अब उसको 30% छूट दे दिया, तब कितने में देगा, 70%। तो 70% के लिए 70/100 कर दीजिए, तो 70/100 करेंगे तो 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। अभी 25 7 कितना होता है, तो 175 होता है, नीचे 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो कितना होगा, $17.5। तो राइट आंसर कितना होगा, $17.5 में देगा। ठीक है, तो यही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का, 2 कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में यात्रा करती हैं। अब देखिए विपरीत दिशा दी है ना, तो अगर रिलेटिव स्पीड आएगी तो क्या हो जाएगा, इनका जुड़ जाएगा। अगर समान दिशा में जाते तो घट जाता। यदि एक कार की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर और दूसरी कार की, देखिए स्पीड दिया है ना, तो स्पीड मानना है तो स्पीड 1 मान लीजिए, कितना है 40 किलोमीटर प्रति आवर्स। स्पीड सेकंड देखिए कितना दिया है, तो ये 50 किलोमीटर प्रति आवर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 घंटे के बाद वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर मिलेंगी। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, 5 घंटे के बाद वह कितनी दूरी पर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, सबसे पहले देखिए, क्योंकि ये विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो दोनों जुड़ जाएगा, 40 और प्लस 50, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये 90 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगा। ठीक है, 90 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगे, क्योंकि विपरीत दिशा से आ रहे हैं। अब इस चल कितना रहे हैं, तो 5 घंटे, तो टी हमारा कितना होगा, 5 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, तब डिस्टेंस हमको निकालना है, क्योंकि देखिए कितनी दूरी तय करेंगे, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड कितनी है, 90 की स्पीड से चल रहे हैं और 5 घंटे चलेंगे, तो सब यूनिट हमारा किलोमीटर प्रति आवर्स है, टाइम हमारा हावर्स में, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 9 से 5 45, तो 450 किलोमीटर कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, 450 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करना है, क्योंकि देखिए विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, ये जुड़ जाता है। तो इस प्रकार हमने 20 क्वेश्चन किए। आप लोगों से कितने क्वेश्चन बने ये जरूर बताइएगा। आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लगी यह भी कमेंट करिएगा। कौन सा क्वेश्चन समझ में आया, कौन सा नहीं आया, ये भी जरूर बताइए। और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा। थैंक यू।